हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ किडनी फ्रेंडली फ्रूट्स के बारे में जो ड्यूरिंग समर्स आप अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि आपकी किडनीज भी हेल्दी रहें और आपके जो क्रिएटिनिन वैल्यूज़ है वो भी इन चेक रहे। तो अगर हम किडनी हेल्थ की बात करें तो ये जितने भी फ्रूट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं ये सारे के सारे लो इन पोटेशियम है, आपकी किडनी हेल्थ को अच्छा रखते हैं, यूरिनेशन को बेटर करते हैं। तो अपनी डेली रूटीन में ये आप ऐड ऑन कर सकते हैं बट कुछ प्रिकॉशंस के साथ। अगर हम बात करें एप्पल्स की तो एप्पल्स के अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी पाई जाती है, साथ के साथ लो इन पोटेशियम है, प्लस जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं वो भी अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं क्योंकि शुगर वैल्यूज़ को भी इन चेक रखते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है, जो एप्पल्स आप इंटेक कर रहे हो बहुत ज़्यादा ग्रीन एप्पल का इंटेक नहीं करना क्योंकि जितने भी हम खट्टे फ्रूट्स या रिच इन विटामिन सी फ्रूट्स लेते हैं उसके साथ साथ हमें एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, वो है आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस बहुत तेज़ी से होना स्टार्ट हो जाता है और आपकी बाइकार्बोनेट वैल्यूज़ गिरनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम प्रिकॉशन के साथ ले सकते हैं, एप्पल सेफली ले सकते हैं, बस ग्रीन एप्पल का इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं करना है, उसका आपको खास ध्यान रखना है। सेकेंडली हमारा आ जाता है पाइनएप्पल। अगर हम पाइनएप्पल की बात करें, पाइनएप्पल रिच इन विटामिन सी होता है, साथ के साथ लो इन पोटेशियम है, डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। जितने भी पेशेंट स्टोन से सफ़र कर रहे हैं, किडनी स्टोन बार बार हो जाते हैं, रिकरेंट हो जाते हैं, उनको अपनी डाइट में पाइनएप्पल को ज़रूर ऐड ऑन करना है क्योंकि ये स्टोन फॉर्मेशन को भी रोकता है। प्लस जिन लोगों को बार बार यूटीआई होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली बनते हैं, उनकी डेली रूटीन में भी अगर हम पाइनएप्पल ऐड ऑन कर देते हैं तो आपके यूटीआईज जो हैं वो रिकरेंट होना बंद हो जाते हैं। तो ये आपकी फिल्ट्रेशन को बेटर करता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है। कहीं भी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है या आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई सूजन बन रही है उसको भी रिलीव करने में हेल्पफुल साबित होता है। बस छोटी सी एक प्रिकॉशन रखनी है, अगर आपका सीरम बाइकार्बोनेट लोअर लिमिट के पास आ रहा है या नीचे की तरफ है तब हमें पाइनएप्पल का इंटेक बहुत कॉशन के साथ करना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। वंस इन अ वाइल आप बीच बीच में हफ्ते में 2-3 बार ले सकते हो, वो भी मिक्स्ड फ्रूट के फॉर्म में, सोली अलग से, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेनी। वैसे भी किडनी पेशेंट्स के लिए हम एडवाइस करते हैं या फिर जो पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है हम ये एडवाइस करते हैं कि 150 ग्राम ऑफ फ्रूट सर्विंग से ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। फ्रूट जूसेस हम अवॉइड करेंगे, हम एज अ होल फ्रूट का इंटेक करेंगे क्योंकि जूसेस के अंदर जो आपका कंटेंट जाता है उसमें फाइबर तो हट जाता है, सिर्फ शुगर कंटेंट ज़्यादा जा रहा होता है। तो आप एज अ होल फ्रूट का इंटेक करेंगे ताकि आपकी बॉडी में फाइबर की मात्रा भी अच्छी रहे, आपका गट भी हेल्दी रहे। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। तो जो मैंने आपको प्रिकॉशन बताई है वो आपको साथ में फॉलो करनी है। थर्ड आपका आ जाता है क्रैनबेरीज एंड ब्लूबेरीज, ये भी लो इन पोटेशियम है, साथ के साथ आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, बार बार अगर इन्फेक्शन बन रहा है उसको रोकने में मदद करते हैं। आपकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ एनरिच्ड होते हैं ये जो फ्रूट्स हैं, तो ये भी आप अपनी रूटीन के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। बस क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि डेली बेसिस पे हम सेम टाइप ऑफ फ्रूट का इंटेक नहीं कर रहे और लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर इसको ले रहे हैं। और ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे जितने भी फ्रूट्स हम इंटेक कर रहे हैं एम्प्टी स्टमक ना लेके मिड मॉर्निंग स्नैक की तरह लेंगे, मतलब कि आपने ब्रेकफास्ट किया और लंच होने से पहले जो टाइम है उसके बीच में आप मिड मॉर्निंग स्नैक की तरह आप फ्रूट की स्नैकिंग कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फ्रूट आपका आ जाता है वाटरमेलन। वाटरमेलन के अंदर 90% ऑफ वाटर कंटेंट पाया जाता है, तो ये फ्लशिंग में तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी रोकने में मदद करता है, प्लस बॉडी को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। बट जितने भी पेशेंट्स डायलिसिस पे है या फ्लूइड ओवरलोडिंग बॉडी के अंदर हो रही है, मतलब सूजन बहुत ज़्यादा आ रही है, उनको इसका इस्तेमाल कॉशन के साथ करना है, कम मात्रा में लेना है या डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं करना है। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये सारे के सारे फ्रूट्स किडनी फ्रेंडली इन नेचर हैं क्योंकि सबके अंदर पोटेशियम की मात्रा काफ़ी कम है, सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट एनरिच्ड हैं, तो आपकी बॉडी को रिजुवनेट करने में, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने में, प्लस इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। तो इस प्रिकॉशन के साथ अगर किडनी फेलियर का पेशेंट भी ये फ्रूट्स लेता है तो कोई तकलीफ नहीं बनती है। प्लस अगर आप हेल्दी हैं और किडनी को और हेल्दी रखना चाहते हैं तो ये सारे के सारे फ्रूट्स आप अपनी डेली रूटीन के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में, क्रिएटिनिन वैल्यूज़ को इन चेक रखने में। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।